जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा कब है। हिंदू धर्म में वैशाख माह का विशेष महत्व है और इस माह की पूर्णिमा तिथि पर रखा जाने वाला व्रत वैशाख पूर्णिमा व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसे वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और श्री सत्यनारायण की पूजा के साथ गंगा स्नान, दान और व्रत किया जाता है। साथ ही यह दिन बौद्ध धर्म में भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण से जुड़ा हुआ है। यह व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इस दौरान व्रत, पूजा, दान और स्नान का विशेष महत्व है। कई भक्त इस दिन गंगा नदी या किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन किए गए कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार पूजा पाठ के लिए सबसे अच्छा समय पूर्णिमा का माना जाता है, इसलिए इस दिन व्रत और सत्यनारायण पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की तिथि, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, योग, पूजा विधि, नियम और इस दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 11 मई को शाम 6:55 पर वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत होगी। वहीं 12 मई को शाम 7:22 पर वैशाख पूर्णिमा का समापन होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि का मान है, तो 12 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:59 पर होगा। स्नान दान शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:50 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:33 से 3:27 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:02 से 7:23 तक, निशीता मुहूर्त रात 11:56 से 12:38 तक। वैशाख पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ योग। वैशाख पूर्णिमा पर वरियान योग का सहयोग रात भर है। ज्योतिष वरियान योग को शुभ मानते हैं। इस योग में स्नान दान और पूजा, जप तप करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा पर रवि योग और भद्रावास का भी सहयोग बन रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। चलिए अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत और पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना आवश्यक है। यदि गंगा में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की पूजा की जाती है। पूजा स्थल को साफ करके कलश स्थापित करें, दीप जलाएं, धूप, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ें या सुनें। प्रसाद में पंजीरी, फल और पंचामृत चढ़ाएं। शाम को दीपदान करें और तुलसी पर दीपक जलाएं। पूजा के बाद स्वयं भोजन न करके ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल दान करना इस दिन शुभ माना जाता है। पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत और कथा का विशेष महत्व होता है। सत्यनारायण भगवान को विष्णु का स्वरूप माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर उनकी व्रत कथा सुनने या पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्कंद पुराण में इस कथा का वर्णन है। इसमें 5 अध्याय हैं जिन्हें भक्ति भाव से पढ़ना चाहिए। पूजा में भगवान की मूर्ति या चित्र पर फूल, फल, मिठाई और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। पंचामृत से स्नान कराकर कथा शुरू करें और पूजा के बाद सभी को प्रसाद बांटें। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सत्यनारायण व्रत रखता है उसके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और सुख शांति बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत के नियम। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें, मानत गंगा जल से। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। तुलसी को जल दें, उसके सामने दीपक जलाएं। सत्यनारायण व्रत कथा सुने या सुनाएं। पूरे दिन व्रत रखें, फल खाएं या दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दें।
घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें, ध्यान या जप करें। शाम को दीपदान करें। झूठ, निंदा और आलस्य से बचें। मांस और शराब जैसे तामसिक भोजन का सेवन ना करें। व्रत के दिन कठोर शब्द बोलने और विवाद करने से बचें। ब्रह्म मुहूर्त में देर से उठना अशुभ माना जाता है। बिना स्नान किए पूजा न करें। तुलसी को जल चढ़ाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। झूठे हाथों से भगवान को ना छुएं। अपने व्रत अपवित्र कर्मों का दिखावा ना करें। चलिए अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पर आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं। सूर्यदेव को तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर जल चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी में गाय के घी का दीपक जलाएं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। गौ माता को हरा चारा खिलाएं। चींटियों को आटा खिलाएं। इससे पितृदोष की शांति होती है। जल से भरा मिट्टी का घड़ा दान करें। इससे ग्रह दोष कम होते हैं। केले के पेड़ की पूजा करें और जल चढ़ाएं। इसमें कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।